ऐश्वर्या बुटीक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिल्क सूट की कटिंग दिखाऊंगी और ये मेरे पास सिल्क का सूट है और ये मैंने इसके साथ अस्तर को लिया है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें तो तभी आपको समझ में आएगा सिल्क सूट की कैसे कटिंग की जाती है। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सूट को कटिंग करने से पहले हम बिछाएंगे अस्तर को। तो ये मैंने अस्तर को बिछा लिया है और अस्तर में जो कि ये आपको आड़ापन नजर आ रहा है, तो हम इस आड़ेपन को, इस जो कि ये स्केल है स्पेशल आड़ेपन को दूर करने के लिए ही आती है। तो इसको हम यहाँ से रखेंगे और इसका ये यहाँ से आड़ापन है, हम इसको ऐसे ही निशान लगा के अलग कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और यहीं से ही इस तरह से मिलाते हुए, तो आप देखना कि इसमें कितना फर्क आएगा इस तरह से। तो ये देखिए, ये इतना बहुत ज़्यादा तिरछा था यहाँ से और ऐसे था ये। तो अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ से इसको सीधा कर लिया है कट करके और अब हम इसको 4 लेयर में बिछा लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने 4 लेयर में बिछा लिया है। तो अब हम इस पे लगाएंगे मेजरमेंट के निशान। तो कैसे लगाने हैं वो देखिए। तो मेजरमेंट है जो इसका, मैं आपको साथ ही साथ बताती चली जाऊंगी कि क्या मेजरमेंट है। तो यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे और नीचे से भी सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद अब लगाएंगे हम इसके तीरे का निशान। तो तीरा, मैं हमेशा ही कोई भी वीडियो बनाती हूँ सूट की तो मैं आपको बताती हूँ कि तीरा मैं बैक नेक के हिसाब से रखती हूँ। सो गाइस, ये देखिए, जो कि इस कमीज का मैं ये तीरा लूँगी तो इसका नेक जैसे कि पीछे का 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच के हिसाब से हम कितना तीरा रखेंगे इसमें। तो मैं तीरा इसका रखूँगी 12 इंच। तो 12 का करेंगे होएगा 6 इंच। तो 6 इंच होएगा। तो हम यहाँ से आर्म होल रखेंगे इसका 7 इंच। इस तरह से 7 इंच हम आर्म होल को रखेंगे और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे इस तरह से ही। और यहीं से ही निशान हम कमर की लंबाई का और चेस्ट का लगाएंगे। जैसे कि इसमें चेस्ट का निशान हमारा ये आएगा, तो हमें अपर चेस्ट का निशान ये है और चेस्ट का निशान मैं अब लगाऊंगी। तो जो कि हम प्लेट लेते हैं, प्लेट की लेंथ नापते हैं। तो प्लेट की लेंथ जैसे कि इसकी है 10.5 इंच पे, तो एक निशान हम 10.5 इंच पे लगा लेंगे इस तरह से। और यहीं से ही हम ऐसे इंची टेप को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद कमर का निशान लगाएंगे। कमर की लंबाई लूँगी मैं 15 इंच और हीप रखूँगी इसमें मैं 21 इंच। तो इस तरह से इन निशानों को हम यहाँ पर भी लगा लेंगे ऐसे ही सामना देखने के लिए। तो यहाँ से निशानों को कर लेंगे सीधा। सभी निशानों को सीधा करने के बाद अब हम लगाएंगे इसका फ्रंट आर्म होल का निशान, जिसको हम फ्रंट भी कहते हैं। तो ये नाप, जैसे कि मैं ये निशान लगाती हूँ तो ये मैं आपको बॉडी से नाप लेकर भी बताऊंगी कि ये निशान हम कैसे लगाते हैं। तो आगे मैं बॉडी से कैसे नाप लिया जाता है उस पर भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे लेना है। तो जैसे कि हमें तीरा रखा है 6 इंच, तो हम 6 इंच ही यहाँ पर रखेंगे फ्रंट को और इसको मिला देंगे हम तीरे के निशान से इस तरह से। और यहाँ से करेंगे हम 1/2 इंच कंधी को डाउन। और यहाँ पर जैसे कि इस जितना आपको नेक ब्रॉड रखना है, जैसे कि इसमें मैंने 5 इंच रखना है तो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ इसको तिरछा मिला देंगे इस तरह से। तिरछा मिलाने के बाद तो इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। जैसे कि चेस्ट है इसकी 36, तो 36 है जो कि मैंने बॉडी से नाप लिया है। तो उसमें हम 4 इंच की लूजिंग डालेंगे। तो 4 इंच की लूजिंग डालेंगे तो होएगा ये 40 इंच। तो 40 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो होएगा ये 10 इंच। तो ये मैं एक 10 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ पर रखेंगे हम 2.5 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ पर जो इसकी जो चेस्ट है इसकी 37 इंच। तो 37 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो होएगा 38 इंच। तो 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे निशान लगा लूँगी।
और यहाँ भी हम 2.5 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। कमर है इसकी 33 इंच, तो 33 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो होएगा 35 इंच। तो इसमें मैंने डालनी है प्लेट, तो प्लेट के लिए हम एक प्लेट के लिए भी हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसमें, कि एक प्लेट के लिए जोड़ेंगे तो होएगा 35, तो एक को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो होएगा 9 इंच। तो ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया, और यहाँ भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। और हिप है 39, तो 39 में हमें 3 इंच ऐड किए तो हो गया 42, 42 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 10.5 इंच। तो ये मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया, और अब तुरपाई फोल्ड के लिए हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से, जैसे भी इसकी शेप है उस तरह से ही मिला लेंगे। ये देखिए हिप के निशान को हम पहले कमर के निशान से इस तरह से मिलाएंगे, और फिर मिलाएंगे हम चेस्ट के निशान को कमर के निशान से, फिर जो चेस्ट है उसको अपर चेस्ट के निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो ऐसे मिलाने के बाद तो यहाँ से लगाएंगे हम 1.5 इंच पे एक निशान। तो आप या तो आप ऐसे लगा लो, आप या ऐसे लगा लो, तो बात एक ही है। तो आप कैसे भी लगा लो इस निशान को, और इस निशान को हम मिलाएंगे इस तरह से तिरछा, कंधी के निशान से ही मिला देंगे। और यहाँ पर करेंगे हम बैक आर्म होल की गोलाई इस तरह से, और ये है फ्रंट आर्म होल। तो हमें ऐसे ही इसको कट करना है। और यहाँ से अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी रखी है। तो ये देखिए गाइस, इसमें मैंने कमीज की जो सूट की लंबाई रखनी है वो मैंने रखनी है 42 इंच। तो आप भी अस्तर की कटिंग कर रहे हो तो अस्तर की भी हम लंबाई 42 इंच ही रखेंगे। इसमें 42 इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये 1 से 1.5 इंच कम हो जाएगा तो नीचे की तरफ। तो यहाँ से ये मैंने अस्तर की लंबाई ली है, इसमें ये 41.5 इंच है। तो या 2 या 2.5 इंच का भी फर्क आए तो कोई वो नहीं है, तो इतना तो फर्क आता ही है अस्तर वाले सूट में। तो यहाँ से अब जैसे कि यहाँ से मेजर कर ले कि यहाँ पर हमें 10.5 इंच लिया था, तो यहाँ से हम प्रॉपर माप लेंगे इसको कि कितना है। तो यो यहाँ पर आया ये 12.25 इंच, तो यहाँ पर भी हम 12.25 इंच पे ही निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस निशान को हम इनके निशान से मिला देंगे इस तरह से, और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर ले। ये हमारा तुरपाई फोल्ड के लिए है। तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग, तो फिर हम करेंगे इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग। ये मैंने कर लिया है अस्तर की कटिंग, तो मैं मेन फैब्रिक को बिछा लेती हूँ, तो फिर उसके ऊपर ही रख के हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, ये मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है, और मेन फैब्रिक को भी मैंने 4 लेयर में ही बिछाया है। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे अस्तर को। तो अस्तर को अच्छे से सेट करके ही रखें, तब आप अस्तर को इस तरह से 4 फोल्ड कर ले तो अंदर से भी देखें कि ये सिल्क का फैब्रिक है। क्या होता है कि हम ऐसे बिछा लेते हैं तो अंदर सलबटे ही रह जाती है इसकी, तो अच्छे से सेट करें इसको और फिर बिछाएं। तो इस तरह से ये मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है और साथ में ही अस्तर को भी बिछा लिया है। तो अब इसमें मैंने डालनी है प्लेटें, तो मैं प्लेटों के भी निशान बताती हूँ आपको कैसे लगाने हैं। तो जैसे कि ये मैंने ऊपर से 10.5 इंच पे निशान लगाया था चेस्ट का, जो ये हमारा निशान होता है चेस्ट का, तो इसी पे ही हमें प्लेटें डालनी होती है, इस निशान के ऊपर से ही। जैसे कि यहाँ से जो हम लंबी प्लेटें डालेंगे तो उसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3.5 इंच, और लंबाई इसकी देखिए कैसे देखनी होती है। जैसे कि कमर के निशान से तो यहाँ तक किया है 4.5 इंच। तो क्या करती है कई बहनें मेरी ऐसी हैं, यहाँ से ऐसे रखेंगे इंची टेप, तो यहाँ पर 7 पे डाल ली, 6 पे डाल ली, तो ऐसे प्लेटें नहीं डालनी है, ऐसे फिटिंग नहीं आती है सूट की। तो यहाँ से ये 4.5 इंच है, तो इसी का ही हम जो डबल करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो ये प्लेट हमारी 9 इंच तक आएगी। तो क्या कहते हैं कि इतनी लंबी, हाँ इतनी लंबी भी प्लेट होती है, इससे भी लंबी प्लेट होती है, ये आपको फिटिंग चाहिए। तो यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से मिला के। तो ये देखिए, जो ये मैंने इसमें मैंने 35 इंच कमर बनाई थी, तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया था, तो हो गया था 36। जो मैंने वो कमर के अंदर ऐड किया था तो वो हमारा प्लेट के अंदर आएगा। तो 1 इंच लिया था, तो यहाँ पर ½ इंच हम इस साइड को लगाएंगे और ½ इंच हम इस साइड को लगाएंगे, तो हमारी यह 1 इंच यहाँ पर एडजस्ट होएगा। तो इसकी हम यहाँ से प्लेट डाल लेंगे।
इस तरह से। तो एक प्लेट यह हो गई। तो अब हम ये दूसरी प्लेट डालेंगे। जो दूसरी प्लेट हमें यहाँ से जो इस साइज के अंदर, तो यहाँ से हम देंगे ये 2.5 इंच का गैप। तो यही नहीं है कि आप इसी वीडियो को देखो और कोई भी हैवी साइज बना रहे हो तो सभी में यही गैप नहीं, ये हर एक साइज के तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग निशान लगते हैं ये प्लेट के भी। तो ये मैंने यहाँ पर लगाया 2.5 इंच पे निशान, और इस निशान को मिलाएंगे हम इस तरह से तिरछा। ये आप इसको इस तरह से ज़्यादा तिरछा करो तो ज़्यादा अच्छा होएगा, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है इसे। तो क्या करते हैं, कई बार ऐसे भी मिला देते हैं, तो इसको ऐसे ही तिरछा रखें। ये निशान हमारा कमर से, ये फिर भी मैंने 1 इंच का गैप दिया, तो ये यहाँ पर ही हो तो बहुत ज़्यादा फिटिंग अच्छी आती है ऐसे निशान लगाने से। तो अब हम इन दोनों का ये देखिए, यहाँ से गैप है इसका 2.5 इंच का, तो यहाँ से हम इसको ऐसे ही सेट करके देखेंगे कि 2.5 इंच ही है दोनों का। तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पे ही निशान लगा लेंगे। तो क्या करते हैं, ये एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने ये देखिए 2.5 इंच पे ही निशान लगाया है, यहाँ से ऐसे मैंने इंची टेप को रखा तो ऐसे मिला दिया। तो ये नहीं है कि आपका इंची टेप का मुंह इस तरफ को है तो आप निशान यहाँ पर लगाओगे, ये चीज़ नहीं देखनी है। जो कि इंची टेप की ये नोक है ना, ये आपको शायद नजर आ रही होगी, तो इस नोक को ही देख के हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इन निशान को कभी भी यहाँ पर नहीं मिलाना, इन निशान को भी तिरछा ही मिलाएंगे इस तरह से। तो ये मैंने बहुत ही आपको आसान सा तरीका बताया प्लेट डालने का और सूट को कटिंग करने का अस्तर वाले। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सो गाइस, सूट की कटिंग मैंने कर ली है, तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।